एक गांव में एक आदमी कुछ कमा धमा नहीं पाया, सोचा मैं विदेश चला जाऊं, और विदेश कमाने के लिए गया। अब गांव में कमा नहीं पाए, विदेश का कमाएंगे। टाइम आ गया दीपावली का, घर लौटने के लिए आए, एक ढेला घर में नहीं तो घर में जाके कहेंगे क्या, हाथ में नहीं एक ढेला, क्या कहेंगे, क्या कमा के लाए, कुछ भी नहीं था। बोले अब घर जाए तो जाए कैसे, सोचा कि किसी घर में चोरी कर लो। चोरी करने घुस गए और पकड़ गए, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था, अभ्यास नहीं था, पकड़ गए पहले दिन। और पकड़ गए, राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने कहा इसकी नाक काट दो, ताकि लोगों को पता लग जाए कि राज्य चोरी करने वाले का हमारे राज्य में हाल क्या होता है। नाक काट दी गई। अब महाराज बेचारे की नाक कट गई। अब सोचा कि अब गांव कैसे जाएं। उसने सोचा एक उपाय बहुत है, हमारे भारतवर्ष में साधु संतों को बहुत मानते, चाहे टेढ़े हो, बकोले हो, लूड़े हो, लंगड़े हो, साधु आ जाए, जय हो महाराज, जय हो महाराज, जय। तो उसने सोचा अब यही उपाय है कि भगवे कपड़े पहनो। अच्छे भगवे कपड़े पहने, मारा त्रिपंड, एक लिया कमंडल और एक त्रिशूल, त्रिशूल में डमरू, झोली, आ गए अपने गांव में। अलख निरंजन, जो ही अलख निरंजन हुई सो लोग दौड़ पड़े दर्शन करने के लिए। गौर से देखा तो पहचान में आ गया, अरे ये तो फलाना, अरे तू नक्कटा कैसे बन गया, वो गांव का था, पहचान में आ गया। तू नक्कटा कैसे बन गया? कहा नक्कटा मत कहो, ये हमारे श्रद्धा और विश्वास का मजाक मत उड़ाओ, आस्था का मजाक उड़ा रहे। बोले कौन सी आस्था, तू नक्कटा तो हो गया? बोले नहीं नहीं, हमने नक्कटा संप्रदाय में दीक्षा ले ली है। बोलिए नक्कटा संप्रदाय कैसा होता है? कहा इसमें ये नक्कटा संप्रदाय में जैसे नाथ संप्रदाय और अलग अलग होते हैं, उसमें कान छेदे जाते हैं, और इस संप्रदाय में ये नियम है कि जब दीक्षा दी जाती है तो गुरुजी, जैसे द्रोणाचार्य जी ने अंगूठा लिया था अपने चेला से, इसमें चेला से नाक ले ली जाती है। जब दीक्षा दी जाती है तो उसकी नाक कटवा ली जाती है। बोले उससे कोई फायदा? का फायदा ये होता है फिर भगवान का दर्शन होता है। किन भगवान का? बोले जेम्स भगवान का, चाहे सब भगवान। बोले तुम्हें दिख रहे हैं? बोले हाँ हमें सब भगवान। कौन दिख रहे हैं? ओहो हनुमान जी महाराज, क्या गजब गजब का आपका गदा है। जय हो सरस्वती मैया, क्या बिना बजे। ओ भोलेनाथ जी जरा ठहरो, आपका वृक्षवान बड़ा सो। जय हो गणेश जी महाराज। अब भोले भाले बेचारे भक्त कहे कि यार अपनी सारी जिंदगी निकल गई, सिलपिल्ले भगवान के दर्शन नहीं हुए, इसके सामने सारे देवता लाइन लगा के खड़े। तो बोले दीक्षा ले लो, बड़ा सस्ता है, अगर नाक कटने पर भगवान दर्शन देने लग जाए तो क्या हो जाए। अब महाराज उन्होंने कहा कि महाराज हम भी दीक्षा लेना चाहते हैं, इसकी सामग्री का ज़्यादा सामग्री तो और पता नहीं क्या लिखी, लेकिन उन्होंने कहा कि न्यू स्टील ब्रांड चाकू लेकर के आना और थाली लेके आना, और सामग्री क्या लिखा ही पता नहीं। पांडाल लगाया और सबको एक साथ बैठा करके और सबकी चेलों ने जाकर के नाक काट ली। और 10, 20, 30, 40 एक दिन चेले बने, बाहर निकले, सबकी नाक कट गई और सब अपने घर में। अब 4, 5, 6 दिन तो बेचारे बैठे रहे कि अभी पहले दिन थोड़ी दर्शन होगा, जब ठीक ठाक हो जाएगा फिर भगवान दर्शन देने लग जाएंगे। लेकिन भगवान का कोई दर्शन हुआ नहीं। कहा यार कोई भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, नाक और कट गई, कम से कम चलो गुरुजी से मिले तो। अब गुरुजी के पास में गए, पर्दा लगाया गया, उसके बाद में कहा कि बताओ क्या बात है। कहा गुरुजी वो नाक तो कट गई, पकने की नौबत आ गई, और भगवान का कोई दर्शन हो नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा धीरे से बोलो, अब तुम्हारी जो नाक कट गई है वो दोबारा तो जुड़ने वाली है नहीं। अगर तुम कहोगे कि हमें भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, बाहर जाके अगर तुम कहोगे कि भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, तो लोग सब तुमको नक्कटा कहेंगे। इसलिए तुम नक्कटा कहने से बचना चाहते हो, कहलाने से तो जैसे हम कह रहे हो चक कैसे तुम भी बोलो कि भगवान का दर्शन हो रहा है। अब महाराज चेला तो एक ही एक बीता उचक रहे थे, वो गुरुजी तो एक ही एक बीता उचक रहे थे, चेला दो आहा जय जय सरस्वती मैया, जय हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ। आप तो महाराज ऐसे गुरुओं का चमत्कार को नमस्कार, लाइन लग गई महाराज चेलों की। अब राजा, एक दिन उस देश का राजा निकला, तो उसने कहा यार हमारे ये राज्य में जिधर देखो उधर 2-4 नक्कटे घूमते नजर आ रहे, क्या मामला है। तो एक आध को बोला क्यों तुम नक्कटे क्यों हुए? कहा साहब नक्कटे नहीं हुए, हमारी मजाक मत उड़ाओ आस्था का, हमने नक्कटा संप्रदाय में दीक्षा ली है। फायदा कहा कि भगवान के दर्शन। कौन भगवान? जय हो हनुमान जी महाराज, जय हो गणेश जी, जय हो भोले बाबा, 33 करोड़ देवता खड़े, अब किसको पता है।
राजा ने मंत्री को बुला करके कहा कि मंत्रीवर, जिस देश की अधिकांश प्रजा नक्कटा संप्रदाय में देख करके ठाकुर जी का दर्शन कर चुकी हो, तो उनकी राजा होने के नाते प्रजा को जो अच्छा लगे राजा को करना चाहिए। मुझे भी उस गुरु के पास ले चलो, हम भी दीक्षा चाहते। मंत्री ने कहा कि थोड़ा ठहरो महाराज, अभी हम पता तो लगाए संप्रदाय का जगतगुरु कौन है। अब महाराज जब उसकी लिस्ट सब CID ID सब पीछे लगाए गए तो पता चला महाराज ये वो है जिसको आपने पकड़ करके नाक कटवा सारे को कटवा। कोट कुटिल गुरु, करोड़ों करोड़ों कुटिलों की वो गुरु थी। कोट कुटिल मन गुरु पढ़ाई, दीक्षा हो गई मंत्रा की। और पुराने जमाने में क्या होता था, माताओं घर के अंदर में राजमहलों में कोप भवन होता था। कोप भवन इसलिए होता था कि आप अगर रोते हो तो उसके वाइब्रेशन चारों तरफ बिखरते, पूरा घर गड़बड़ हो जाता है। इसलिए माताओं को कभी कभी गुस्सा होकर के रोना पड़े या कुछ करना पड़े तो एक कमरा निश्चित कर लेना कि रोने के लिए इसी में जाएंगे। हाँ, पूरे में छूट नहीं दी जाती थी, एक कमरा बना दिया जाता था कि तुमको रोना हो, गाना हो, गुस्सा करना हो तो यहाँ चली जाना। हाँ। आजकल ऐसा भवन है कि नहीं? जगह है कोई? नहीं है। क्या बात करते हो, क्या तुम देश के बारे में जानते हो? दिल्ली में यंत्र तंत्र जगह क्या है बताओ? यंत्र मंत्र तंत्र क्या है? क्या है वो? कोप भवन है कि जिस पार्टी को, जिन लोगों को अपने आंसू बहाना हो सरकार के खिलाफ, वहां जाकर के बैठ जाओ। आज भी ये व्यवस्था है। इसलिए केकई कोप भवन में जाकर के पहुंची और केकई ने फिर वहां पर श्रृंगार किया। कोप भवन में जाकर के पहुंची और जब दशरथ जी महाराज वहां पर गए तो उन्होंने देखा उस भवन में उजाला होना चाहिए था, अंधकार पसरा हुआ था। क्योंकि केकई ने यह सोचा। अब जरा केकई का दूसरा भाव आप देखो, इस कोप भाव में भी उसका राम के प्रति भाव है। केकई ने अपने महिलाओं के दीपक क्यों बुझा दिए? दशरथ जी गए तो अंधेरा मिला उनको। केकई ने दीप इसलिए बुझा दिए, केकई ने यह कहा कि हे रघुनंदन, मैं एक ऐसी अभाग्नी नारी हूं, एक ऐसी अभाग्नी मां हूं जो सबसे ज्यादा तुम्हें प्रेम करती हूं, लेकिन इसी मां के कारण कल प्रातः काल होते ही तुम्हारा वनवास हो जाएगा। कल की रात तुम्हारी दीपकों की रात नहीं होगी, अंधेरी रात होगी। इसलिए हे राम, अगर कल की तुम्हारी रात कल की अंधियारी होगी तो मैं अपने महलों के दीपकों को आज ही बुझा करके पूरे महलों में अंधियारा पसार लेती हूं। इसलिए केकई ने एक दिन पहले ही दीपक बुझा दिए। और उसके बाद में वो कोप भवन में जाकर के उन्होंने देखा कि पटु मोट पुराना दिए डार तन भूषण नाना। उसने जो वस्त्र पहने, मोटे मोटे पुराने पुराने वस्त्र जब उसने पहने, उसके पीछे उसका भाव था, हे राम, कल मैं निष्ठुर बन करके तुम्हारे सुकोमल वदन से रेशमी वस्त्रों को उतरवा दूंगी। यदि तुम्हारे शरीर के वस्त्र कल उतारे जाएंगे, तुम कल मोटे कपड़े पहनोगे, तो मैं आज ही अपने वस्त्रों को उतार करके मोटे वस्त्रों को धारण कर लेती हूं। और दिए डार तन भूषण नाना। आभूषण क्यों उतारे? कहा कि कल मैं निष्ठुर बन करके आपका मुकुट, आपके किरीट, कुंडल, बाजूबंद और सारे आभूषण आपके कल उतारे जाएंगे। इसलिए मैं आज ही अपने आभूषणों को उतार करके फेंक देती हूं। इसलिए दिए डार तन भूषण नाना। चक्रवर्ती सम्राट ने पूछा कि कहां है महारानी? तो उन्होंने देखा कि कोप भवन में गई हुई। उन्होंने जब ये सुना तो कोप भवन सुन सकचू राऊ और अगुहड़ पाउल परे न पाऊ। कोप भवन में गई हुई हैं, सुनते ही वो बड़े संकोच में पड़ गए कि कब ने अवसर का भई, ये क्या बात है, कोप भवन क्यों? और वहां जाकर के देखा कि महारानी भूमि पर पड़ी हुई है। तो दशरथ जी महाराज ने बहुत उनको समझाने की चेष्टा की।
और बहुत समझाते हुए कहते हैं कि महारानी आज के दिन तो आपको प्रसन्न होना चाहिए, आज इस स्थिति में तुम क्यों पड़ी हुई हो। तो उन्होंने उनको देखते हुए बात आस्ते आस्ते कहा कि पूति विदेशिना, अद्भुत उन्होंने बात बताई कि आप क्यों सोच में पड़ी हो। और महाराज दशरथ जी महाराज उनको मनाने के लिए बड़ी कोशिश करते हैं के ही है तू रानी रिसानी पर सत पानी पति ही निवारही, के ही है तू रानी रिसानी पर सत पानी पति ही निवारही, मानव सरोष भुअंगे भामी विषम भाति निहारही, मानव सरोष भुवंगे भामी विषम भाति निहारही, दो बाशिना रचना दसन हट मरम ठाकुर लेखही, दो बासना रचना दसन भट मरम ठाकुर देखही, तुलसी नृपति भक्तज्ञता बस काम कौतुक में कहे, तुलसी नृपति भवता पिता बस काम कौतुक लेखही। हे महारानी, आज इस सुमंगल के अवसर पर आप इस विचित्र स्थिति में यहाँ पर क्यों पड़ी हुई है, बहुत समझाने की कोशिश की। आज तो मैंने भामन भयउ तोर मन भावा, घर घर उत्सव बाज बधावा। आज तो मैंने तुम्हारा मन भावा, तुम जो चाहती थी, सदियों से इच्छा थी, आज मैंने वो पूरा कर दिया। संपूर्ण अयोध्या में आज साज श्रृंगार ढोल के कीर्तन हो रहा है और तुम ये क्या कर रहे हो। इसलिए राम को मैंने, तुम चाहती थी ना, आज मैंने घोषणा कर दी कि राम राजा बनेंगे। अब तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। और इतना सुनते ही कैकेयी का अंतःकरण और भी तिलमिला उठा, जैसे कि कोई जन छुए गए पाक वरतोरु, बड़ा दुख हुआ उसको। सोचा ये प्रसन्न होगी, पर प्रसन्न होने के बजाय और नाराज हो गई। दशरथ जी महाराज ने कहा कि आखिर तुम चाहती क्या, क्या तुम्हें से प्रसन्नता नहीं हुई? तुम बराबर ये कहती थी कि राम तुम्हारा बेटा है। तो कैकेयी कहती कि अगर राम को आप मेरा बेटा मानते तो आप सबसे पहले मुझसे पूछते, उसके बाद में ये घोषणा करती। का मैंने तो ये सुना है कि मां हरदम अपने बेटे के कल्याण की कामना करती। क्या तुम अपने बेटे के कल्याण की कामना नहीं चाहती हो? क्या तुम नहीं चाहती हो कि राम राजा हो? कैकेयी कहती है कि अगर आप मेरा बेटा मानते तो आप मुझसे पूछते। मैं राम की मां हूं, मैं ये कभी नहीं चाहती हूं कि राम राजा राम हो। का तुम फिर कैसे राम से प्रेम करती हो? हर एक मां चाहती है कि मेरे बेटे का उत्साह हो। का मैं अपने बेटे राम को राजा राम नहीं, मैं अपने बेटे राम को भगवान राम बनाना चाहती हूँ। राजा तो इतिहास में आते हैं और चले जाते हैं, एक से एक राजा हुए, पर किसी राजा की पूजा नहीं होती है। लेकिन कैकेयी कहती है हम राम को राजा राम नहीं, मैं राम को भगवान राम बनाना चाहती हूँ। अत्यंत खिन्नता और विचित्र स्थिति में रोते हुए दशरथ जी महाराज ने पूछा कि आखिर बताओ ना, कहो के ही रंग कहीं करहु नरेशु, कहो के ही नृपहि निकासों देशु। कौन है जिसने तुम्हारा अपमान किया है? अगर तुम कहो तो तुम्हारे कहने से जिस तुम चाहो, जिस दरिद्र को अगर तुम राजा बनाना चाहती हो तो मैं उसे राजा बना दूं, और अगर तुम किसी राजा को देश से निकाला चाहती हो तो मैं तुम्हारी एक बार बात सुनने के लिए देखने के बाद मैं देश से निकाला दे दूंगा। बस कैकेयी ने उसी को पकड़ लिया कि मांग मांग पे कहा पिए कब गुना दे भून ले, देन कहू वरदान दुई तेऊ पावत संदे। आप बस मांग लो मांग लो मांग लो मांग लो, बस कहना जानते, करना नहीं जानते। आपने पहले भी मुझे कभी 2 वरदान मांगने के लिए कहा था।
लेकिन आज तक आपने वो वरदान पूरे किए नहीं, तो और मैं आपसे क्या मांग लूं? तो दशरथ जी कहते हैं, बिसर गए मुहे भोर स्वभाव, मेरा भूला स्वभाव है, मैं बात जल्दी भूल जाता हूं, मैं भूल गया हूंगा। जानस मोर स्वभाव बरोरू, तुम मेरे स्वभाव को जानती हो। मन तब आनन चंद चकोरू, मेरा मन तुम्हारे मुख चंद्र का चकोर है, इसलिए यदि तुम्हारा अपराध किसी अमर देवता ने भी किया होगा तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। सकऊं तोर अरि अमराऊ मारी, और काह कीट पपरे नर नारी। और ये मनुष्य तो क्या है, ये कीट और पतंगे की तरह है। यहां पर राजा दशरथ जी ने राजा के राज्य पद की अवहेलना की है। राजा को ऐसे शब्द अपनी प्रजा के प्रति नहीं बोलना चाहिए कि प्रजा तो क्या है, ये कीट पतंगों की तरह है। दूसरी एक और बात उन्होंने कही कि सकऊं तोर अरि अमरऊ मारी। अरे अमर को तो शंकर जी नहीं मार सके, सुखदेव जी को, भगवान नारायण नहीं मार सके राहु केतु को, तो दशरथ जी क्या मार सकते थे? लेकिन कहते हैं मैं अगर तुम्हारा दुश्मन कोई अमर भी होगा, देवता भी होगा, तो मैं उसे भी मार दूंगा। विसंगत बातें उन्होंने बोली। एक सोचने की बात और है कि राजा दशरथ जी महाराज जिनके जीवन में खुद रामचंद्र उनके पुत्र बन गए हैं, वो राम के भक्त हैं, इसलिए वो राम उनके पुत्र बने। अब तक उनको रामचंद्र का चकोर बन जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी कह रहे हैं कि मन तब आनन चंद्र चकोरू, अरे कैकई मेरा मुख चकोर तुम्हारे मुख चंद्रमा का है। और उन्होंने कहा कि जानस मोह स्वभाव बरोरू। बरोरू शब्द का प्रयोग चतुर्थावस्था में करना, आप खुद पढ़ करके देख लेना बरोरू का अर्थ क्या है। ऐसे दशरथ जी ने कुछ शब्द बोले हैं। इसलिए इन कारणों से एक जगह पर राम जी ने कहा है कि यदि मुझसे पूछा जाए भरत और दशरथ, तो मेरी दृष्टि में भरत तुम महान हो। एक बार मैं पिता का कहना तो टाल सकता हूं, लेकिन भरत तुम जो कहोगे मैं उसे टाल नहीं सकता हूं। इसलिए श्री दशरथ जी महाराज ने जब ये शब्द कहे, के ने कहा अब तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अब मैं वरदान मांगूंगी, लेकिन ये वरदान मैं तब मांगूंगी जब आप राम की सौगंध खा लेंगे, तो मैं वरदान मांगूंगी, अन्यथा वरदान नहीं मांगूंगी। दशरथ जी महाराज ने कहा कुछ भी मांगे मांग ले। उन्हें तो ये कल्पना भी नहीं थी कि राम का वनवास ये मांग सकती है, इसलिए उन्होंने वचन दे दिया कोई बात नहीं, तुम जो वरदान मांगो मैं वरदान देने के लिए तैयार हूं। भामिनी राम शपथ सत मोही, हे भामिनी मैं सत्य राम की सौगंध खाता हूं। राम की सौगंध उन्होंने ली और उसके बाद केकई ने कहा तो अब तैयार हो जाओ, मैं वरदान मांगती हूं। और उसके बाद में महारानी केकई जी वरदान मांगती है। तो उन्होंने पहला वरदान मांगा। पहला वरदान मांगते हुए उन्होंने कहा कि सुनो प्राणपति भावत जी का, सुनो प्राणपति भावत जी का, देहो एक बर भरे तहि टीका। सुनो प्राणपति भावत जी का, सुनहो प्राणपति भावत जी का, देहो एक बर भरे तहि टीका, देहो एक बर भरे तहि टीका। केकई ने पहला वरदान मांगा कि सुनो प्राणपति। जरा संबोधनों पर ध्यान दो, केकई क्या संबोधन कर रही है। दशरथ जी को क्या संबोधन किया कि सुनो प्राणपति। दशरथ जी को कहा कि आप मेरे प्राणपति हैं, और यदि मेरे इन वरदानों से आपके प्राणों पर संकट आता है तो मेरे भी प्राणों पर संकट है, लेकिन मैं क्या करूं, भावत जी का,
तुम्हारे जो प्राणपति हैं उन्हीं के जी का है ये वरदान, छुपा हुआ है उसमें। सुनहु प्राणपति भावत जी का, दे हुए की बर बर तही टीका। एक मानी नंबर दिया उसने, कहा पहला नंबर मेरा वरदान क्या है, देव एक बार भरत टीका। टीका का अर्थ क्या है, राज्य तिलक। मेरे बेटे भरत को राज्य तिलक दो। बेशक टीका का अर्थ एक राज्य तिलक है, लेकिन एक टीका का अर्थ और भी होता है, ध्यान रखना। कि वो भी बोल रही है, यदि कोई समाज में सुख प्रतिष्ठित व्यक्ति का बेटा लोक लज्जित कर्म कर दे कोई, और वो बेटा बाप के सामने आ जाए, तो बेटा उसको देख करके कहता है, बाप उसको देख करके कहता है, बेटा तूने ऐसा कर्म किया कि इस कर्म के द्वारा तूने मेरे मत्थे पर सदा सदा के लिए कलंक का टीका लगा दिया। तो मानो कि इन शब्दों के बीच में केके की ध्वनि प्रतिध्वनित हो रही है, देव एक बार भरते हैं टीका, मेरे बेटे भरत के लिए कलंक का टीका दे दो। दुनिया के कितने लोग भी कहेंगे कि भरत राम के स्नेही है, भरत श्रेष्ठ को राम स्नेही, जगदप राम राम जब जेही। फिर भी दुनिया के लोग ये भी कहेंगे, एक भरत कर सम्मत कहा ही, भरत को तो टीका कलंक का टीका लगेगा ही। भरत जी खुद भी कहते हैं, कुल कलंक जही जन्मेऊ मोही, अपजस भाजन प्रियजन द्रोही। सुदेव एक बार भरत है टीका। आगे के कहती है कि दूसर बर मांगहू कर जोरी, दूसर बर मांगहू कर जोरी, मांगहू दूसर बर कर जोरी, मांगहू दूसर बर कर जोरी, सुनबाहु नाथ मनोरथ मोरी, मोरे बहुनाथ मनोरथ मोरी। मांगो दूसर वर कर जोरी। दोनों हाथों को जोड़ करके कांपते हुए केकई ने कहा, पुरबहुनाथ मनोरथ मोरी, जो राम ने मुझसे मनोरथ किया है उस मनोरथ को आप पूरा कर दो। राम छुपे हुए हैं यहाँ पर। पुरबहुनाथ मनोरथ मांगा जाता, मेरा ये मनोरथ है, पुरबहुनाथ मनोरथ मोरी। और दूसरा वरदान क्या है कि तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। दूसरा वरदान है तापस वेश विशेष उदासी। केकई ने इस चौपाई में प्रारंभ में ही राम के लिए यूनिफॉर्म निर्धारित की है, उनकी ड्रेस क्या होगी। बोले तापस वेश, वो तपस्वियों के वेश में जाएंगे बन के लिए। तपस्वियों के वेश में क्यों जाएंगे? क्योंकि उसका उद्देश्य आप अच्छी तरह से जानते हो, रावण वध है। रावण राजकुमारों से नहीं लड़ता है, रावण केवल ऋषियों और ब्राह्मणों के पीछे है। अगर ये राजकुमार के रूप में जाएंगे तो राक्षस उनको नहीं छेड़ेंगे, इसलिए साधुओं के रूप में जाएंगे, तापस वेश, तपस्वियों के वेश में। क्योंकि केकई के अंदर में रोष है कि महाराष्ट्र में कितने महात्माओं को ये राम जी ने जो प्रतिज्ञा की है ना, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। महाराष्ट्र में महाराज जो है ना, वो कौन सा शहर है, नागपुर। नागपुर से 40 किलोमीटर दूरी पर एक जगह है जिसका नाम है रामटेक। वहां पर राम जी ने प्रतिज्ञा की है, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। इसलिए
ये राक्षस लोग जब राम को साधारण तपस्वी मान करके इनको छेड़ेंगे, और तब फिर लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण ऐसे वैसे नहीं, जगमहु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण ने, वो लक्ष्मण जी को तो वरदान मांगा ही नहीं उसने वनवास। तापसु वेश, आगे कहा कि विशेष उदासी, कहीं ऐसा ना हो कि यहां से तो साधु बन करके जाए और आगे चल करके राज्य बना ले। बहुत से ऐसे हुए हैं कि जो राज्य से निकाल दिए गए और उन्होंने अपने राज्य स्थापित किए, उनके राज्य उनसे भी आगे बढ़ गए। कई जानते हैं कि मेरे राम में इतनी कवालियत है, इतनी होशियारी है, इतने गुण हैं कि ये जहां जाएंगे राज्य इनके चरणों में लोटपोट हो जाएंगे। जो चाहेगा वही कहेगा आओ मेरे राज्य को। सबसे पहले उनको निषाद ने कहा आओ मेरे राज्य को संभालो, तुम बैठो। राम को राज्य की कमी थोड़ी, जहां जाएंगे वहीं। इसलिए कह दिया उदासीन व्रत लेकर के जाना है। उदासीन मानी उदास रहना नहीं होता है, उदासीन मानी होता है संग्रह वृत्ति से रहित, इकट्ठा कुछ भी नहीं करना है। कोई भी चीज, बर्तन भाड़े, सैनिक नहीं तो सैनिक इकट्ठे करने लग जाओ, अस्त्र शस्त्र इकट्ठे करने लग जाओ। उदासीन व्रत में रहना। तापस वेश विशेष उदासी, विशेष रूप से उदासी रहना है। और कितने दिन के लिए? का 14 वर्ष। 14 वर्ष ही क्यों? 11 मांग लेते, 21 मांग लेते, कुछ ऐसे ही होता है अपने यहाँ, तो ऐसे ही अंक चलते। 14 वर्ष की तो कुछ 15 कहते, प्रत्युक्ता तो समझ में नहीं आती 14 का मतलब क्या है। इसलिए कि केकई ने कहा कि भरत भुआल पूछू गुणन रेखतन खांची, और भरत भुआल हुए यह साची। ज्योतिषियों से पहले निकलवाया गया है और केकई ने निकलवाया कि रावण के मौत का टाइम कब है। और यह देखा गया कि 14 वर्ष के समाप्त होते ही रावण के वध का मुहूर्त उपस्थित होगा। इसलिए तभी तक राम को वन में रहना है। उसके पहले सारे राक्षसों को ले बीतना है, उसके बाद में रावण को। और आप रामचरितमानस को देखना, और जो ही रावण मारा जाता है, विभीषण जी कहते हैं कि साहब आप इतना युद्ध किए, थक गए होंगे, थोड़े दिन विश्राम करो। राम जी ने कहा कि एक भी दिन अब हमारे पास में नहीं है, हमें भरत के पास लौट करके जाना है। भरत दशा सुमृत मुहि निमिष कलप समझात। अवधि बैठ, भरत जी कह गए थे अवधि बैठ, जो अगर अवधि समाप्त होने के बाद में गया तो भरत जी कह गए थे कि जीवित भरत न पइयो, आपका ये भरत आपको जिंदा नहीं मिलेगा अगर आप एक दिन भी लेट हो गए तो। इसलिए आप अवधि के साथ ही आ जाना लौट करके।